हेलो एवरीवन। तो नाइन्थ क्लास में 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार, जो कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो आपके सामने हम स्क्रीन को आगे करते जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जो जहाँ पर इम्पोर्टेंट मुझे दिखता है आपके यूपीएससी के पर्पज़ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस में, तो उसको हम हाईलाइट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर कोई क्या अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। मौलिक अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है, आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी में मिल जाएंगे। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 12 से 35 में है। ठीक है, भाग 3, संविधान के भाग 3 में। भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेष क्या है, आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार है, वैसे 7 थे बट अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 का में क्या किया गया, ऐड किया दिया गया। इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत व शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। कानून का राज किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे वो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे कानून राज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे समानता का अधिकार क्या है, समानता का मतलब हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो। ये आर्टिकल 19 में कुछ है, इसमें स्वतंत्रताएं देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगर ये पूछे सब किस में आते हैं, आर्टिकल 19 में है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, ये नहीं आप दंगे के लिए इकट्ठा हो रहे हो तो ये नहीं आपको अधिकार है। शांतिपूर्ण बैठ के आप बातचीत कर सकते हो। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी स्क्रीन को ऊपर करते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम हाईलाइट करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेट होगा। अगर कोई पूछे धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ, वो अपना प्यारा सा देश है भारत। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी विशेष धर्म को कोई बढ़ावा ना देना, सभी धर्मों को समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने वर्ड हाईलाइट